What is the coordination number in BCC arrangement? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है बच्चों। अब कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है पहले ये सीख लेते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है किसी भी सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में जितने एटम डायरेक्टली अटैच होते हैं। ध्यान सुनना बच्चों, किसी भी सेंट्रल एटम से सराउंडिंग में जितने एटम डायरेक्टली अटैच होते हैं, दैट नंबर आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। दैट नंबर्स आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। मतलब यह है बेटा, मतलब यह है कि कोई भी सेंट्रल एटम से डायरेक्टली में जो एटम लगे हुए हैं, डायरेक्टली बोल रहा हूं मैं यहां पर, आगे भी एटम लगे हुए हैं, नो डाउट आगे भी एटम लगे हुए हैं, लेकिन इस सेंट्रल एटम से जो डायरेक्टली अटैच एटम होंगे उसी के नंबर को कोऑर्डिनेशन नंबर बोला जाता है। उसी के नंबर को कोऑर्डिनेशन नंबर बोला जाता है। मतलब ये एटम डायरेक्टली अटैच है, ये वाले नहीं, इसके बाहर वाले नहीं बेटा, उससे लगे हुए, उससे सटे हुए एटम ही कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। तो इसका CN नंबर जो आएगा हमारा 6 आएगा। ये जो मैंने एग्जांपल दिया, अभी मैं अपने क्वेश्चन पे आ रहा हूं। तो BCC का मतलब क्या होता है बच्चों? BCC का मतलब होता है बॉडी सेंटर्ड। अगर BCC की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होता है। इसका मतलब ये होता है बच्चों। और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बहुत ही बढ़िया से हमने सिखाया हुआ है। इस टाइप का हमारा एक यूनिट सेल होता है, क्यूब शेप का होता है बच्चों। और क्यूब शेप का हम लोग इस तरह से बनाते हैं जिसमें हमारे 8 कॉर्नर होते हैं, लैटिस पॉइंट होते हैं, 8 लैटिस पॉइंट होते हैं बेटा, और एक सेंटर में हमारा एटम पड़ा होता है। इसी टाइप के यूनिट सेल को BCC बोलते हैं। इसी टाइप के यूनिट सेल को BCC बोलते हैं। जैसे आपके सामने ये लिखा हुआ है, ये हमारा यूनिट सेल है। क्या है बेटा? हमारा ये यूनिट सेल है। और यूनिट सेल में 8 कॉर्नर है, 4 ऊपर 4 नीचे। इसके सेंटर में एक एटम रखा होगा, और इसी टाइप के क्रिस्टल को हम क्या बोलेंगे? BCC बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? BCC बोलते हैं। सेंटर में यूनिट सेल लगा होगा, तो उसको BCC बोलते हैं। तो अब सुनिए, सेंटर में रखा हुआ एटम के सराउंडिंग में कितने एटम होते हैं। और एक बात आपको पता है, और दोबारा बता रहा हूं बेटा मैं, किसी भी यूनिट सेल में जो एटम मैंने पॉइंट मास छोटे एटम लिए, ये छोटे नहीं है, ये इतने बिगर साइज के हैं कि सब एक दूसरे को क्लोजली पैक्ड किया हुआ है, सब एक दूसरे को सटे हुए हैं, एक दूसरे से मिले हुए हैं। तो इस सेंटर में रखा हुआ एटम कितने सराउंडिंग के एटम से जुड़ा हुआ होगा? देखिए, सेंटर में रखा एटम इस वाले से भी जुड़ा होगा, इस वाले से भी जुड़ा होगा, इस वाले से भी, और 4 नीचे। तो इसका मतलब बीच में रखा हुआ एटम इन 8 के 8 से डायरेक्टली अटैच होगा। तो उस BCC में रखे हुए सेंटर एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो आप सीधा इसे ऑरली क्वेश्चन निकाल सकते हैं। बस कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए कि BCC का जो बॉडी में रखा हुआ जो एटम होता है वो सराउंडिंग के 8 एटम से डायरेक्टली अटैच होता है, और जो डायरेक्टली अटैच होता है उसी नंबर को हम क्या बोलते हैं बेटा? कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। तो ये एटम हमारे 8 एटम से लगा हुआ है, तो CN नंबर 8 हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो गया। तो ऑप्शन में हमारा जो ऑप्शन B बता है, दिस इज द करेक्ट आंसर। यही हमारा करेक्ट आंसर होता है।